नमस्ते। कभी सोचा है कि क्या हो अगर वास्तविकता को देखने के मतलब अस्तित्व को समझने के तीन अलग अलग नजरिए सिर्फ एक ही श्लोक में मिल जाएं? भगवद गीता में एक ऐसा ही बहुत ही शक्तिशाली श्लोक है और ये श्लोक हमें पदार्थ, ब्रह्मांड और हमारे अंदर की चेतना के बारे में बताता है। तो चलिए आज इसी एक श्लोक की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमें अस्तित्व के बारे में क्या सिखाता है। तो ये है वो श्लोक जो हमारी आज की पूरी चर्चा का केंद्र है। इसमें तीन खास शब्द हैं जिन पर हमें ध्यान देना है: अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ। इन्हें सिर्फ शब्द मत समझिए, ये असल में वास्तविकता को समझने के तीन अलग अलग लेंस हैं, तीन अलग अलग चश्मे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये तीन विचार एक साथ क्यों, एक ही श्लोक में क्यों दिए गए हैं? ये हमें हमारे आसपास की दुनिया, इस विशाल ब्रह्मांड और हमारे अपने अंदर की सच्चाई के बारे में आखिर बताना क्या चाहते हैं? चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं उस चीज से जिसे हम हर रोज हर पल महसूस करते हैं। हमारी पहली कड़ी है अधिभूत। अब ये अधिभूत क्या है? अरे ये वो दुनिया है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मतलब ये हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, ये जमीन जिस पर हम चल रहे हैं, और हाँ, हमारा अपना शरीर भी, वो भी इसी में आता है। ये हमारी रोजमर्रा की बिल्कुल ठोस हकीकत है। लेकिन इस भौतिक दुनिया की एक बहुत ही दिलचस्प सच्चाई है। इसका जो मूल स्वभाव है वो है क्षर, जिसका मतलब है ये हमेशा बदलती रहती है। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। हर चीज जो बनती है वो एक दिन खत्म हो ही जाती है। ये एक लगातार चलने वाला प्रवाह है बस। और इस बदलाव के चक्र को हम जीवन में हर जगह देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। एक शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है, कुछ समय तक रहता है, अपनी तरह की और रचनाएं करता है, फिर धीरे धीरे कमजोर होता है और आखिर में नष्ट हो जाता है। यही अधिभूत की हकीकत है, एक निरंतर बहती नदी की तरह जिसमें कुछ भी स्थिर नहीं है। तो हमने अपनी रोजमर्रा की दुनिया यानी अधिभूत को समझ लिया। अब जरा अपनी सोच का दायरा बढ़ाते हैं और पूरे ब्रह्मांड के पैमाने पर सोचते हैं। हमारी दूसरी अवधारणा है अधिदैव, और ये सचमुच में एक बहुत ही विशाल, एक बहुत बड़ा विचार है। अधिदैव हमें एक कमाल की कल्पना करने को कहता है। जरा सोचिए कि ये पूरा ब्रह्मांड, सारे ग्रह, तारे, सूरज, चांद, ये सब मिलकर एक विशाल दिव्य शरीर हैं। ये ब्रह्मांड को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक संपूर्ण इकाई के रूप में देखने का नजरिया है। इस विशाल ब्रह्मांडीय शरीर, जिसे विराट पुरुष भी कहते हैं, इसकी तस्वीर और भी साफ हो जाती है जब हम देखते हैं कि कैसे अलग अलग हिस्सों को शरीर के अंगों की तरह देखा गया है। जैसे कि ऊपरी ग्रह उसका सर है, सूर्य और चंद्रमा उसकी आंखें हैं और निचले ग्रह उसके पैर। ये पूरे ब्रह्मांड को एक जीवंत इकाई के रूप में देखने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। तो सवाल उठता है कि भाई ऐसी कल्पना का आखिर मतलब क्या है? देखिए, ये उन लोगों के लिए एक शुरुआती बिंदु है जो आध्यात्म को समझना चाहते हैं। जब किसी निराकार सूक्ष्म शक्ति को समझना मुश्किल लगता है तो इस विशाल भव्य ब्रह्मांडीय रूप पर ध्यान लगाना एक आसान रास्ता हो सकता है। हमने बाहरी दुनिया देख ली, विशाल ब्रह्मांड को भी देख लिया। अब यात्रा का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। अब हम अपने अंदर झांकने वाले हैं। चलिए हमारी तीसरी और सबसे गहरी अवधारणा को समझते हैं, अधियज्ञ। ये वो दिव्य शक्ति है जो कहीं बाहर नहीं बल्कि हम सबके भीतर मौजूद है। अधियज्ञ, इसका दूसरा नाम है परमात्मा। ये ईश्वर का वो रूप है जो हर जीवित प्राणी के दिल में एक साक्षी की तरह, एक गवाह की तरह मौजूद है। सोचिए जरा, ये कोई दूर की शक्ति नहीं है बल्कि हमारे अस्तित्व के बिल्कुल केंद्र में हमारे साथ ही है। अच्छा, इसको और भी साफ समझने के लिए हमारे अंदर की जो जीवात्मा है और जो परमात्मा है उनके बीच का अंतर देखते हैं। देखिए, हमारी आत्मा वो काम करती है, सुख दुख महसूस करती है ना? लेकिन परमात्मा यानी अधियज्ञ वो इन सब कामों के सिर्फ साक्षी हैं, बस एक गवाह। वो हमारी चेतना के स्रोत हैं, हमें काम करने की स्वतंत्रता देते हैं, पर खुद हमेशा एक शांत दृष्टा बने रहते हैं। और यहाँ एक बहुत ही गहरा रहस्य छिपा है। श्लोक में एक छोटा सा शब्द है एव, जिसका मतलब है निश्चित रूप से। ये शब्द इस बात पर जोर देने के लिए है कि हमारे हृदय में बैठा ये परमात्मा कोई और नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर ही हैं। दोनों में कोई भेद नहीं है, वो एक ही है।
तो अब तक हमने 3 अलग-अलग अवधारणाओं को समझा, भौतिक, ब्रह्मांडीय और आंतरिक। अब समय है इन सबको एक साथ जोड़कर देखने का कि ये हमें क्या सिखाता है। तो इस सब का सार क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि ये 3 अलग-अलग सच्चाइयां नहीं हैं, बल्कि ये एक ही परम सत्य के 3 चेहरे हैं। एक चेहरा हमें भौतिक पदार्थ में दिखता है, दूसरा पूरे ब्रह्मांड के विशाल रूप में, और तीसरा हमारे अपने दिल के अंदर बैठे साक्षी के रूप में। और ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, अगर हम अपनी जिंदगी को इन 3 नजरों से एक साथ देखना शुरू कर दें, क्षणिक, ब्रह्मांडीय और आंतरिक, तो हमारे जीने का तरीका, हमारे फैसले और अस्तित्व को लेकर हमारी समझ कितनी ज्यादा बदल जाएगी।